का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30 से लेके आगे बढ़ेंगे, 30 से लेके 44 पद तक। 30 से लेके 44 पद। मैं इस खंड में शुरू करने से पहले मैं पीछे थोड़ा सा मैं आपको स्मरण दिलाऊं। पिछले हफ्ते हमने देखा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु, एक जन्मदिन, राजा हेरोदेस का जन्मदिन की एक पार्टी है, और जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का क्या हुआ, मृत्यु हुई। इस घटना को हमने ध्यान से देखा था। परंतु याद रखिए, ये जो खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जो खंड पढ़ते हुए आ रहे हैं, मरकुस का लेखक एक ही विषय बताना चाहता है आपको और मुझे। वो विषय है कि यीशु मसीह कौन है। वो सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर है, वो ये बात को बताना चाहता है। तो इस खंड में जाने से पहले आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, स्वामी, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह के वेदी पे हम हमारे सामने हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आप ही बात करें, सिखाएं हमें। और पिता परमेश्वर, हम सुनने वाले प्रत्येक जन प्रभु यीशु इस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, वचन के अनुसार हम जीवन में लागू करके जीवन जीने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम अपने आप तो शून्य है प्रभु। और जब तक आप अपने सामर्थ्य का कार्य हमारे जीवन में नहीं करते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमारी हृदय की आंखें खोलें, हमारा हृदय, हमारा ध्यान एकाग्र हो और हम तेरे वचन को ध्यान से सुने और उस वचन को जीने वाले हो जाएं। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी आप ही भले परमेश्वर हो, आपकी आगमन निकट है प्रभु, आप जल्दी आने वाले हो, क्योंकि आपका वचन कहता है। इसी कारण हम सबको तैयार कर, ताकि प्रभु परमेश्वर हम उस तेरे आगमन की प्रतीक्षा करने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकाल लीजिए 6 अध्याय मरकुस का सुसमाचार, 6 अध्याय, जिसका 30 पद से लेकर 44 पद तक हम देखेंगे आज। इसका मुख्य विषय है, क्या हम यीशु को सब कुछ देने को तैयार हैं। मैंने बनाया है, इसका मुख्य विषय है, क्या हम यीशु को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। इसको 3 खंड में हमने बांटा है, 30 से लेकर 34 पद। 30 से लेकर 34 पद लोगों पर यीशु की जो करुणा है उसकी बात करता है, और दूसरा खंड है 35 से लेकर 38 पद। यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के विषय में सिखाता है। एक खंड आज्ञा पालन के बारे में सिखाता है। और तीसरा खंड है 39 पद से लेकर 44 पद। 39 से 44 पद में वो कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है वो उसे दें, तो वो उसमें से कार्य करेगा। ये 3 विषय हैं। तो हम इस खंड को अगर देखें तो चारों सुसमाचार में ये जो खंड, ये जो आज एक प्रभु यीशु का जो 5000 लोगों को खिलाने का विषय का जो खंड है, ये चारों सुसमाचार में है। चारों सुसमाचार में बाकी बहुत से कार्य हैं, लेकिन कहीं एक दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, ऐसे कुछ कुछ है। लेकिन ये जो कार्य है, 5000 पुरुषों को जो खाना खिलाया प्रभु यीशु ने जंगलों में, एकांत जगह में, वो सारे चारों सुसमाचार वर्णन करता। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये खंड हमारे जीवन के लिए। तो एक बात है, ध्यान रखिएगा, आपके हमारे जीवन में अगर समस्या है, समस्या यीशु को दे दीजिए। आपके जीवन में और हमारे जीवन में अगर हमारी भविष्य को लेकर कोई चिंता है ना,
तो यीशु को सौंप दें। अगर अतीत को लेके कोई परेशानी है, यीशु को सौंप दें। अगर किसी से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लोगों को प्रेम करते हैं, तो उन लोगों को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके धन्यवादी और कृतज्ञता से झुकें। क्योंकि इस खंड में हम एक साधारण रूप से एक देने के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। मैंने जैसे मुख्य विषय मैंने कहा, क्या हम यीशु को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? सब कुछ। देखिए, कई बार हम चिंतित होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी वो सारी चिंता हम यीशु को दे दें, यीशु के पास समर्पित करें। वो सिखाना चाहता है हमें, आपको देने के विषय में सिखाना चाहता है। तो आइए हम इस खंड में जाएं। 30 से लेके 34 पद तक लोगों पर प्रभु यीशु की जो करुणा की बातें हैं, दया उसने जो किया, वो बातें यहाँ पे है। प्रेरित यीशु के पास आकर एकत्रित हुए और जो कुछ उन्होंने किया तथा सिखाया था सबका वर्णन किया। उसने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो, क्योंकि वहां बहुत से लोग आ और जा रहे थे, यहां तक कि उनको भोजन करने का भी अवसर नहीं मिलता था। अतः वे अकेले नाव पर चढ़कर एकांत में चले गए, और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुतों ने उन्हें पहचान लिया, और सब नगरों से लोग पैदल दौड़कर उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। और नाव से उतरकर उसने विशाल जनसमूह को देखा और उन पर उसे तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। परमेश्वर का वचन इस खंड के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर सब लोगों पे क्या करता है? करुणा करता है। यदि हम परमेश्वर को, अपने जीवन को, अपने सब कुछ को सौंपते हैं, सौंपने का मतलब क्या हुआ? भरोसा रखना। समर्पण रखने का अर्थ हुआ विश्वास करना, भरोसा रखना। हाँ, जो मैंने प्रार्थना किया, जो मैंने मेरे प्रभु यीशु के पास रखा है, मेरा परमेश्वर वो क्रियाशील हो गया है और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, ये विश्वास करना, समर्पण का अर्थ। तो 30 और 31 पद में यहां पे देखिए, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चेलों को विश्राम के लिए बुला रहे हैं। इसे दिखता है यीशु मसीह की करुणा की बातें। देखिए, हमने देखा 7 से लेकर 13 पद की जो खंड में देखा था, प्रभु यीशु ने चेलों को एक कार्य के लिए भेजा। चेले 2-2 करके चेले गए, अपने क्षेत्र में अपने काम किया, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। और इस 30 पद में चेले वापस यीशु के पास आए। वापस आने के बाद जैसे अक्सर होता है, क्या होता है? अगर किसी ने हमें भेजा है किसी कार्य के लिए और कार्य कंप्लीट करके हम वापस आते हैं तो क्या होता है? हम उसका रिपोर्ट देते हैं कि नहीं? हम बताते हैं हम फलाने के घर में गए, हम वहां उनसे ये बातें हुई, उनसे ये बातें हुई, हम बताते हैं अक्सर। तो ठीक उसी तरह से चेलों के द्वारा परमेश्वर का जो कार्य हुआ था उन्होंने बताना शुरू किया होगा यीशु मसीह को। और प्रभु जानते हैं लोग थके हुए हैं, चेले थके हुए हैं, बहुत कार्य, कई जगह लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी होगी, अच्छे सुना होगा, कई जगह लोगों ने तिरस्कार किया होगा, उनका अपमान किया होगा, ऐसी परिस्थिति रही होगी। कई तरह से चेले वहां पे पूरे विषय को लेके यीशु के सामने हैं। परंतु यीशु जानते हैं हमारा जीवन, शरीर हमेशा 24/7 काम नहीं कर सकता। परमेश्वर जानता है कि नहीं? इसी कारण से प्रभु यीशु ने उत्पत्ति 2 अध्याय में अगर देखो, 2 अध्याय का 2 और 3 पद मैं खोलूंगा नहीं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। 2 और 3 पद में, 2 अध्याय का उत्पत्ति में प्रभु यीशु ने विश्राम दिन को दिया। प्रभु यीशु को वो काम करके थक गया हो और उसे विश्राम चाहिए, ऐसा नहीं था। क्यों विश्राम दिन को दिया? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस दिन क्या किया? विश्राम किया। क्यों किया वो विश्राम? वो आपके और मेरे लिए, वो आपको और मेरे लिए एक दिन ऐसा देना चाहता था कि 6 दिन लोग काम करे और 7वें दिन में क्या करे? वो विश्राम करे और परमेश्वर की महिमा करे, आराम करे। वो दिन देना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है
और हमारे कार्य को जानता है। इसीलिए उसने क्या किया, चेलों को कहा आओ क्या करें, आओ हम चलें, थोड़ा देर चल के विश्राम करो, आराम कर लो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चलो तुम ऐसे जाओ वहां जाके थोड़ा देर आराम कर लो, नहीं, यीशु ने कहा तुम मेरे संग आके आराम करो। देखो काम हम लोग करते हैं, जब हम थक जाते हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं, अकेले में विश्राम करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे होता है मनुष्य के साथ। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है, हम काम में थके हों, हमें आप विश्राम चाहिए, हम विश्राम किसके साथ करें, यीशु मसीह साथ में हो, यीशु मसीह की संगति में हम विश्राम करें। यही शिक्षा वो देना चाहता है। देखिए चेलों को प्रभु तैयारी कर रहा है, चेलों को शिक्षा दे रहा है, चेलों को आने वाले दिनों में चेलों के द्वारा कलीसिया का अगुवाई करना है, नेतृत्व करना है। यीशु मसीह दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, क्रूस में मरने के बाद तीसरे दिन वो चले जाएंगे, लेकिन नेतृत्व करना है इन चेलों को। इसीलिए क्या कर रहा है, सिखा रहा है, चेलों को सिखा रहा है, तैयारी कर रहा है। परंतु यहां पे परमेश्वर सिर्फ अपने चेलों पर ही दया नहीं कर रहा है, वो भड़के हुए और भी लोग बहुत से उनको दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह उनके ऊपर भी परमेश्वर तैयारी कर रहा है और तरस खा रहा है, क्योंकि वो लोग बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे। यीशु मसीह चरवाहा बनना चाहता है। यीशु मसीह उन लोगों को एक चरवाहा बन के, एक अच्छा चरवाहा, एक भला चरवाहा बन करके उन भेड़ों की अगुवाई करना चाहता है। लेकिन आज आप क्या भेड़े बनना चाहते हैं या कि आप बकरी बनना चाहते हैं? मत्ती उसका 25 अध्याय में लिखा है, राजा ने भेड़ों को एक तरफ किया, बकरी को अलग किया, दोनों को पृथक किया, दोनों को अलग किया। भेड़ और बकरी में फर्क है। आप जानते होंगे सब लोग, हम लोग गांव क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, सब जानते हैं भेड़ों की क्या स्वभाव है और बकरी की कैसी स्वभाव। बकरी चंचल है, हमेशा मैं इधर उधर भागती रहती है। करती रहती है कि नहीं करती रहती है? करती है। परमेश्वर इसीलिए बकरी नहीं बनाना चाहता हमें, वो चाहता है हम भेड़े बन जाएं, उसकी आवाज को सुने और उस चरवाहे के पीछे, उस अगुए के पीछे हम चलना सीखें। इसीलिए आपने अपने मनों में देखें, हम बकरी बन के जीना चाहते हैं परमेश्वर के लिए या भेड़े बन के जीना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके और मेरे लिए है। मरकुस के इस खंड को अगर देखें तो पुराना नियम, अगर भजन संहिता 23 में दाऊद एक भजन लिखते हैं, भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 को बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बारंबार पढ़िएगा। ज्यादातर लोग इस खंड को, भजन को जानते भी हैं। दाऊद भजन संहिता 25 का शुरुआत ऐसे करता है, क्या करता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद राजा परमेश्वर को चरवाहा कहता है, मेरा चरवाहा है वो, मैं उसका क्या हूं? अगर वो मेरा चरवाहा है तो मैं कौन हूं? भेड़। और क्या कर रहा है वो? देखो, हम उस खंड में पूरा जाएंगे नहीं, परंतु अगर चरवाहा है, चरवाहा क्या करता है? मार्गदर्शन करेगा, विश्राम की ओर ले जाएगा, चारा ग्रहों में लेके बैठाएगा, हरी हरी चराइयों में लेके चराएगा, पानी के स्रोतों के पास ले जाएगा। कोई भयंकर समस्या है, अगर मृत्यु की जोखिम भी है तो भी वो चरवाहा आगे आएगा, वो उनकी नेतृत्व करेगा, उनका सुरक्षा का ध्यान रखेगा, उनको हर तरह से उनकी क्या आवश्यकता है वो पूरा करेगा। ये चरवाहा करता है, चरवाहा करता है जो इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा ये बिना चरवाहे के भेड़ों की समान है ये भेड़। ये लोग क्या हो क्या रहा था? जैसे ही उसने चेलों को कहा आओ हम चलें, थोड़ा एकांत में चले, नाव में जैसे बैठ के जाने लगे, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, थोड़े से किनारे किनारे उस गलील के झील के थोड़ा किनारे किनारे जाके थोड़ा आगे ऐसी जगह में, एकांत जगह में यीशु मसीह अपने चेलों को लेके जाना चाह रहा है। तो लोगों ने जैसे ही देखा उनको जाते हुए, क्या हुआ? ये तो पानी में नाव से जा रहे हैं, ये किनारे किनारे दौड़ के, इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे होली, वो वहां पहुंच रहे हैं, नाव से जैसे उतर रहे हैं उससे पहले वहां पे बहुत बड़ी भीड़ है। क्या यीशु नहीं जानते थे कि ये भीड़ आने वाली है और ऐसा होने वाला है? जानते थे कि नहीं?
जानते थे। इस खंड के द्वारा कई बातें सिखाना चाहता है। वो एक चरवाहा, जैसे आज बेटी ने पढ़ा एजकेल उसका 34 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर कहता है मेरे जो चरवाहा थे ना, उन्होंने चरवाही नहीं की, वो सिर्फ अपने पेट भरने में लगे। लेकिन वो क्या कहता है, उसका 34 का 15 एक पद मैं आपको ध्यान उसकी ओर खींचना चाहता हूं। इसका 34 का 15 पद अगर देखो, यहां पे कहता है वो, मैं स्वयं अपने झुंड को चराऊंगा और स्वयं ही उसको बैठाऊंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, भटकी हुई को वापस लाऊंगा, घायलों को पट्टी बांधूंगा, बीमारों को संभालूंगा और मोटी और बलवानों को नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाई स्वयं करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर के वचनों में ये प्रतिज्ञा था। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ये चरवाही करने के विषय में बहुत से वचन है बाइबल में। रेफरेंस अगर देखें बहुत है, लेकिन मैं रेफरेंस उतना आपको बता नहीं सकता। परंतु यूहन्ना उसका 10 अध्याय में भी अगर पढ़ो, अभी खोलना नहीं, समय नहीं है, अगर यूहन्ना 10 अध्याय को भी अगर खोल के आप लोग पढ़ते हो, वहां पे प्रभु यीशु क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आपका और मेरा अच्छा चरवाहा कौन है? स्वयं यीशु मसीह। पुराने नियम में प्रतिज्ञा की गई थी और नया नियम में यीशु मसीह स्वयं आके इस कार्य को पूर्ण किया। उन प्रतिज्ञा को पूर्णता प्रदान किया यीशु मसीह ने। अगर हम आज भी बिना चरवाहे के भेड़े की तरह हैं, अगर अभी भी हम भटक रहे हैं, फिर भी परमेश्वर दया करना चाहेगा, परमेश्वर करुणा करना चाहता है, वो अपना मार्गदर्शन करना चाहता है, परमेश्वर करुणा करना चाहता है। क्या आप यीशु के पास आना चाहेंगे? क्या अपना यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाना चाहेंगे? हम तो सबके सब भटके हुए थे, अपने इच्छा अनुसार जीवन जी रहे थे, अपने मार्ग में चल रहे थे। हमारी कोई जीवन का कोई ये नहीं था कि हम कहाँ क्या करेंगे, क्या होगा। परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमने जाना कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा बने, तो इसी में हमारी उत्तम भलाई है। अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु है। वो अपने वचनों में कहता है अनंत काल का जो आशा यीशु के भला कोई नहीं देना चाहता, दे सकता। इसी कारण से अगर अभी भी हमारे मन में दुविधा है, अभी भी हमारे मन में शंका है, तो इस शंका को दूर करके यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लें, क्योंकि वो आपके और हमारे ऊपर तरस खाता है, दया करता है, दया करता है। वो लोग ऐसे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह भटके हुए थे, दौड़ के भीड़ आ रहे हैं कि इसलिए दौड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कई अगर बातें पूछे हो सकता है उन्हें पता भी ना हो उस समय। मनुष्य का चाल क्या होता है? भेड़ चाल होता है। भेड़ बोलते हैं ना, भेड़ चाल। एक भेड़ आगे जाती तो उसके पीछे चाहे आगे खाई भी हो ना, वो भेड़ दूसरी उसी के पीछे जाएगी। इसीलिए उसको कहते हैं ये सरल है, वो उसी का मार्गदर्शन करती है। मगर हम सच्चाई को जान करके, हम उसको यथार्थ को जान के, उसके वचनों को जान करके हम उसके पीछे चलें। हम भटकी हुई उन भेड़ों की तरह जिनका चरवाहा कोई चरवाहा ही ना हो, ऐसे ना हो। क्योंकि यीशु मसीह आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहता है। वो चरवाहा बन के हमारी अगुवाई, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में यीशु की अगुवाई हो, तो हमें भेड़ बन के उसके पास आना पड़ेगा, नम्रता से झुक के उसके पास आना पड़ेगा। और दूसरा उपाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए हम दूसरे खंड को देखें क्या कहता है। 35 से लेकर 38 पद में देखें तो यहां पे एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हम तैयार हैं? देखिए कैसे वचन क्या कहता है। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है, उन्हें जाने दे कि वे आपस की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सकें। परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उन्हें खाने को दें? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उस समय यीशु ने लोगों की आवश्यकता को देखा।
परंतु चेले समझ नहीं पाए कि यीशु क्या करने वाले हैं। यह समय यीशु चेलों को सिखा रहे हैं कि वो लोग सेवकाई के जीवन में लोगों की आवश्यकताओं को कैसे देखते हैं। यीशु ने दिखाया, यहाँ पे सिखाया। क्या सिखाया? ध्यान दें, यीशु यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाधाओं के ऊपर ना देखो, ध्यान ना दो, परंतु किसके ऊपर ध्यान रखो? यीशु के ऊपर ध्यान रखो। यीशु ने कहा जाओ, लोग इतने हैं। यीशु के चेले क्या सलाह दे रहे हैं यीशु को? प्रभु इन्हें कहिए ये जाएं गांव में, ये सुनसान एरिया है, कुछ नहीं है, जाएं, थोड़ा दुकान भी हो सकता है बंद हो जाए, आप थोड़ा जल्दी भेज दीजिए ताकि जाके थोड़ा सा अपने लिए रोटी वोटी खरीद के खा लें, बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि नहीं तो भूखे रह जाएंगे। ये यीशु की चेलों का यीशु को एक सलाह है। मगर यीशु ने क्या कहा? देखिए प्रत्युत्तर में क्या कहा। उसने कहा तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। प्रभु यीशु ने कहा तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। जैसे ये सुनते हैं, ध्यान रखिए, ये खंड आपने बहुत बार पढ़ा होगा और सुना होगा, ये कहानी, ये रोटी वाली 5000 लोगों को खिलाने वाला। लेकिन कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जैसे यीशु ने कहा तुम ही उन्हें कुछ खाने के दो, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? चेलों की प्रतिक्रिया, लोग कैलकुलेशन करने के लिए बैठ गए, मैथमेटिकली कैलकुलेशन, गणित का हिसाब लगा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए इतनी रोटी लग सकता है, इतना पैसा लग सकता है, तो या तो इतने भीड़ है तो इतना लग सकता है। 200 दिनार एक व्यक्ति का उस समय, एक दिनार एक दिन का, पूरा दिन का मजदूरी मिलता था। एक दिन की मजदूरी, क्योंकि मत्ती बाद में पढ़ लीजिएगा, मत्ती 20 अध्याय का 2 पद में आग पढ़ो। मत्ती 20 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि एक दिन की दिनार, एक दिनार एक दिन की मजदूरी होती थी। चेलों ने कैलकुलेशन किया, लगा तो ये तो पूरा 200 दिनार की रोटी लगेगी। लोग क्या कर रहे हैं? चेले कह रहे हैं, चेले एक व्यंग्य कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इन्हें खाने को दें? एक प्रतिक्रिया चेलों की देखिए, उनके पास पैसे नहीं है और यीशु मसीह कहता है कि तुम ही उनको रोटी खिलाओ, तुम ही कुछ दे दो। ये सोच रहे हैं इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी मात्रा में रोटियां, खाने की चीजें कहां से मिल सकती हैं? वो एक उत्तर प्रत्युत्तर, अगर हम और आप उस जगह पे होते, हम भी ये शायद हो सकता है यही हमारा भी प्रत्युत्तर होता, क्योंकि हमने, चेलों ने अभी सही ढंग से यीशु को जाना नहीं ना, यीशु क्या कर सकता है। तो यहां पे चेलों का देखिए, चेलों ने आज्ञाकारिता की बजाय चेलों का ध्यान समस्या के ऊपर आया। परंतु देखिए 38 पद में वो क्या कहता है? प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, तुम उसे लाओ। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के लिए, हमारे पास प्रशस्त है कि नहीं है वो मायने नहीं रखता, हमारे पास कितना है वो अर्थ नहीं रखता, लेकिन हम किस मन से ला रहे हैं प्रभु के पास वो मायने रखता है। देखिए आप सब जानते हैं, मरकुस उसका 12 अध्याय में, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान उसकी ओर खींचना चाहता हूं। 12 अध्याय में एक कंगाल विधवा का एक विषय प्रभु यीशु ने कहा। कंगाल एक विधवा ने मंदिर में, मंदिर के जो भेटी, जहां भेटी डाला जाता है, वहां पे लोग बहुत पर्स से बहुत बहुत पैसे निकाल के बहुत बड़ी बड़ी गड्डियां डाल रहे थे, बहुत कुछ डाल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह नजदीक बैठ के देख रहे थे। यीशु मसीह ने देखा वो कंगाल विधवा ने ना 2 दमड़ी डाला, मतलब 2 पैसे डाले, 2 पैसे, मतलब एकदम कम, सबसे लोएस्ट 2 पैसे डाला। तो प्रभु यीशु ने कहा इस विधवा ने ना, इस स्त्री ने, क्योंकि मैं वही 44 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। डाला है उसने सिर्फ 2 दमड़ी, 2 पैसे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उसने अपना सब कुछ डाल दिया, सब कुछ दे दिया, अपना जीविका सब कुछ दे दिया उस विधवा का। आज 2000 साल पहले उसने जो कार्य किया था, आज हम लोग पढ़ रहे हैं उस विधवा के बारे में। पता नहीं कि प्रभु यीशु आने में कितना देर होगा और कितने सालों तक इस विधवा के नाम सब लोग जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उस विधवा का प्रशंसा करते रहेंगे। प्रभु ने उसको, उस दान देने की, उसके हृदय की अवस्था को लेकर कितना बड़ा महान उसको कर दिया, प्रभु जानता है।
परंतु यहां पे उसने क्या किया, तुम्हारे पास कुछ है? यीशु ने उनका ध्यान खींचा, केंद्रित किया। क्या बोला? तुम्हारे पास कुछ रोटियां हैं? कुछ है? जाओ ढूंढो। चेलों के पास भी रोटी नहीं थी। वो गए उन भीड़ में, उन्होंने पूछा जैसे किसी के पास रोटियां हैं। तो एक लड़का जिसने कहा हाँ मेरे पास रोटियां हैं। हो सकता है उसकी माँ ने उसको रोटी खाने के लिए बना करके सूखी रोटी किसकी है पता है? जौ की रोटी है। जौ की बनी हुई रोटी 5 रोटी और सूखी मछली 2, छोटी मछली होंगी 2 मछली। उसने कहा मेरे पास है। बढ़ करके उस बेटे ने, उस बच्चे ने, उस युवक ने दे दिया चेलों के हाथ में। चेलों ने कहा प्रभु हमारे पास तो यही है। आप सोचो अगर वो 5 रोटियां और 2 मछली प्रभु भोज की तरह भी अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा भी सर्व करते ना, फिर भी नहीं पूरा होता क्या कभी? क्योंकि मत्ती की अगर उसमें पढ़ो, मत्ती का सुसमाचार में मत्ती का लेखक कहता है 5000 तो उसमें पुरुष हैं और स्त्री और बच्चों को लगा के बहुत बड़ी भीड़ है। बाइबल टीकाकार कहते हैं, कोई कहता है 15,000 थी भीड़, वो कई कहते हैं 20,000 थी। इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने आप को उनके बीच में प्रकट किया। देखिए पहला यूहन्ना 4:4 में यूहन्ना का लेखक लिखता है, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखता है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुम उस पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह सिखाना चाह रहे अपने चेलों को तुम भीड़ को ना देखो, तुम मुझे देखो। भीड़ देखोगे तुम भयभीत होगे, समस्या देखोगे तुम चिंतित होगे। तुम मुझे अगर देखने लगोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखेगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। लाओ वो 5 रोटियां, लाओ और 2 मछलियां, मैं तुम्हारे बीच में कार्य करूंगा। अभी देखिए प्रभु यीशु ने कैसे कार्य किया। आगे खंड के देखें हम 39 से 44 पद में, जो कुछ आपके पास है अगर हम उसे दे देते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। यहाँ कैसे कार्य किया है यहाँ देखिए। और उसने सबको आज्ञा दी कि भोजन करने पंक्तियों में हरी घास पर बैठ जाएं। और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ी और उन्हें चेलों को देता गया कि वे उनमें बांटे। और उसने 2 मछलियों को भी उन सब में बांट दिया और उन सब ने खाया और तृप्त हुए। उन्होंने रोटी के टुकड़ों और मछलियों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। अभी देखिए शिष्यों ने क्या किया, जो कुछ भी उनके पास मिला था, थोड़ा सा था, उन्होंने लेके क्या किया, यीशु को दे दिया। यीशु ने कहा ठीक है इनको व्यवस्थित करके बैठा दो, घास में हरी घास है, 50-50 100-100 की लाइन में बैठा दो, अच्छे से बैठाओ, व्यवस्थित करो, ताकि भीड़ भाड़ में फिर मुश्किल होगा। प्रभु ने एक व्यवस्थित रीति से उनको बिठा दिया। बिठाने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको उन 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उन सारे लोगों में उसने बांट के समर्पित किया और लोग खाए और वो लोग तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अद्भुत यहाँ पे कार्य किया। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, पुराने नियम में अगर देखें तो एलिया ने एक जराफत की एक विधवा और उसके बेटे को एक कुपी में तेल और एक मुट्ठी आटा से बहुत दिनों तक, वहां पे जब अकाल पड़ा था बहुत दिनों तक वो तीनों लोगों को रोटी खिलाया। बाइबल में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में, पहला राजा उसका 17 अध्याय में ये घटना लिखी हुई है। दूसरी बात, एलिशा के समय में भी एलिया का जो सेवक था, बाद में परमेश्वर की ओर से दुगनी आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हुआ, जिसको सामर्थ परमेश्वर ने दिया, उस एलिशा के जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे ही कार्य किया। 20 रोटियां से 100 लोगों को खिलाया और फिर रोटी बच गई करके लिखा है, रोटी फिर भी बच गई। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 42 और 44 पद में आप बाद में पढ़ो तो वहां भी एक घटना हमें मिलता है। एक और अगर थोड़ा सा देखें, बाइबल में बहुत से उदाहरण है।
दाऊद को अगर देखें, दाऊद ने एक गुलेल और छोटे से 5 पत्थर लेके किसके सामने गया था? वो गोलियत के सामने। क्या ये सफिशिएंट था? ये था क्या उसके साथ लड़ाई करने के लिए? संभव था इससे लड़ लेता हो? नहीं, परंतु उसके बीच में कौन था? परमेश्वर स्वयं था। ये जो 5 पत्थर और एक गुलेल से, एक ही पत्थर उसको मारना पड़ा, गोलियत नीचे गिर गया। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय में, बाद में आप घर जाके पढ़िएगा, 6 अध्याय का 30 से लेकर 51 में एक घटना अगर पढ़ें, खंड को पढ़ें, तो प्रभु यीशु का, ये जो यूहन्ना का लेखक क्या कर रहा है? यीशु मसीह को कह रहा है कि मिस्र से जैसे इस्राएली निकल के आए थे मरुभूमि में, उन लोग को क्या हुआ था? इस्राएली जब भूखे हुए, जब इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, इस्राएली लोगों ने कहा हमें क्या कर, रोटी दे, हमें खाना दे, भूखे हैं, तो हमें यहां मारने के लिए लाया है क्या? परमेश्वर ने क्या किया? उनको ब्रेकफास्ट में भी मन्ना, लंच में भी मन्ना, डिनर में भी मन्ना भर दिया, उनको खिलाता रहा। और फिर कुड़काने लगे, अरे वहां तो बड़े लहसुन प्याज के साथ अच्छी चीजें हम भोजन खाते थे, यहाँ तो यही खा के हम उग गए, हमें कुछ मांस भी चाहिए, मीट भी चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? फिर बटेरों को इतना भेज दिया कि उनके नाक से मीट बाहर निकलने की तरह इतना भेज दिया, इतना ये लोग खाते रहे। क्यों ये मैं आपके बीच में रख रहा हूं? यीशु मसीह ने भी उस मरुभूमि में, एकांत जगह है, जंगल का क्षेत्र है, वही कार्य को यहां पे साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं। मैं ये मरियम और यूसुफ का बेटा कारपेंटर नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाने वाला मैं हूं। उसने 5 रोटी जौ की सूखी हुई रोटी से और 2 सूखी हुए छोटे मछली से उसने 5000 क्या बड़ी, बहुत बड़ी भीड़ को खिला दिया उसने। हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण आपके पास, बहुत पहले, आज से 2000 साल की उदाहरण नहीं रखूंगा, अभी कुछ साल पहले के उदाहरणों का। जॉर्ज मूलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? किसी ने सुना है? जॉर्ज मूलर एक परमेश्वर के दास थे। कुछ लोगों ने सुना है, जानते भी हैं। जॉर्ज मूलर के पास अनाथ बच्चे थे। ध्यान से सुनिएगा, अनाथ बच्चे थे। अनाथ बच्चों को वो वहां पे रख करके उनको परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा था, परमेश्वर के कार्य कर रहा था। एक समय ऐसा आया कि जो उनके रसोइये थे, उन्होंने आके कहा, मूलर साहब, हमारे पास इन बच्चों को सुबह नाश्ता में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। किचन में सब कुछ फिनिश्ड है, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। मूलर ने कहा, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। किसी व्यक्ति को उसने, वो एक उसका सिद्धांत था, विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मांगो। किसी व्यक्ति को, किसी को भी, पड़ोसी को, किसी को ना बताओ कि मेरे किचन में खाना नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ बताओ, परमेश्वर सुनेगा और तुम्हारे किचन में आएगा। ये लोगों ने कहा ठीक है। सुबह हो गया, नाश्ता का समय हो गया। उन्होंने कहा टाइम हो गया नाश्ता का समय, बच्चे इस समय नाश्ता के लिए आते थे। लोगों ने फिर बोला क्या करें, नाश्ता का समय हो गया। बच्चों को उसने कहा ठीक है, बच्चों को जैसे पहले नाश्ते के समय अपना प्लेट लेके बैठ के परमेश्वर की आराधना करते थे ना, वैसे ही आराधना करने लगाओ। बैठा दो बच्चों को, परमेश्वर कोई न कोई उपाय करेगा, बैठाओ दो। बच्चे, वो लोग डरे हुए, किचन वाले बहुत डरे हुए, क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन देखिए अद्भुत कार्य वहां पे घटा। बच्चे बैठ के आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, खाली प्लेट रख के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उसी समय एक गाड़ी आई, गेट में रुकी। किसी ने दरवाजा, गेट का वो बेल बजाया। दौड़ के गए लोग। बोला मुझे एक कोई महाशय वहां से गाड़ी से उतरे, उन्होंने कहा मुझे मूलर साहब से मिलना है, जॉर्ज मूलर से। उसने कहा चलिए ठीक है, मिलाते हैं। मूलर निकल के आए। उसने आके उनको कहा, मूलर साहब मैं जानता हूं आपके पास बहुत अनाथ बच्चे हैं और मैंने एक पार्टी रखी थी,
और मैंने बहुत से गेस्ट को बुलाया था, लेकिन मेरे गेस्ट बहुत कम आए। और इतना स्वादिष्ट और सुंदर और ताज़ा खाना मेरे पास बहुत बच गया। और मुझे याद आया कि आपके पास अनाथ बच्चे हैं। मुझे लगा कि मैं ये खाना लेके उन बच्चों के बीच में बांटूं। आप सोचिए, उस समय बच्चे आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्लेट खाली प्लेट लेके बैठे हैं। किचन वाले परेशान हैं, कहां से इनके लिए खाना आएगा। लेकिन परमेश्वर ने सुंदर खाना उनके बीच में लेके उस व्यक्ति के द्वारा खाना सर्व किया। जब बच्चे ने आमीन किया, उनके बीच प्लेट में सुंदर भोजन रखा हुआ था। परमेश्वर ऐसे उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये बहुत पीछे की घटना नहीं है, दूर की घटना नहीं है, अभी कुछ साल पहले हमारे बीच में घटी हुई घटना है। मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, मैं आपको इस बात के बारे में बताऊं। परमेश्वर बहुत भला है। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपकी और मेरी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, किस मन से हम यहाँ आए, वो भी जानता है। इसी कारण ध्यान रखिए, उसके बाद 12 टोकरियां बची हैं। क्यों 12 टोकरियां बची हैं जानते हैं आप? जो चेले थक के आए हुए थे, कार्य करके थक के आए थे, वो भी तो भूखे थे। परमेश्वर उन 12 चेलों को एक एक टोकरी भर के रोटी और मछली दे दिया, एक एक जन के लिए एक एक टोकरी। ऐसे परमेश्वर उपाय करने वाला है। चेलों को लग रहा था क्या होगा, चेलों को लगा, परमेश्वर ने कहा कि तुम ही कुछ दे दो। यीशु को समझ नहीं पाए हो, यीशु को उन्होंने समझा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर ने समझा दिया, बता दिया, मैं सामर्थी प्रभु हैं, परमेश्वर हूं, मैं 5 से 5,000 को खिलाने का सामर्थ्य रखता हूं। आज आपके और मेरे जीवन में अगर देखिए, अभी हम लोग उसमें मेज में शामिल हुए, अंकल ने मेज लिया, प्रभु यीशु ने क्या किया था? यीशु ने रोटी तोड़ा, चेलों को दिया, चेलों ने क्या किया? लोगों को बांटा। और यहां क्या हुआ? रोटी तोड़ा गया, चेलों को दिया गया, चेलों ने बांटा। ये प्रभु भोज का भी एक चित्रण यहां पे दिख रहा है इस घटने के द्वारा। इसी कारण परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है वह चारवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह मेमना को अपनी बाहों में समेट लेगा, गोद में लिए रहेगा, दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलेगा। परंतु परिस्थिति कैसी भी हो, आप और हम कैसे भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमारे, मेरे और आपके जीवन से आज्ञा पालन सिखाता है। चेलों ने कहा 200 दिनार की रोटियां लगेंगी। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास ले आओ। चेलों ने लेके आए, थोड़ा था, बहुत कम था, बहुत थोड़ा था, परंतु परमेश्वर ने उसी से अद्भुत कार्य कर दिया। आज आपका और मेरा दायित्व भी यही बनता है। हमारे पास थोड़ा होगा, हमारे पास कम होगा, लेकिन हम उस इच्छा से परमेश्वर की महिमा के लिए उसके पास लाएंगे, उसी से वो कार्य करेगा, उसी से उपाय करेगा। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है, वो उसी से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में जब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा है, तीन बार ये प्रश्न है। तीनों बार उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरी भेड़ों को चरा। बहुत महत्वपूर्ण है। आज चरवाहे का ड्यूटी, चरवाहे का काम, चरवाहे का कार्य अगर हम नहीं समझें तो फिर कैसे समझेंगे? अगर हम भेड़े हैं, हम सरलता से भेड़े बन के अगर यीशु के पास आना चाहते हैं तो परमेश्वर सामर्थ्य है, उसके हाथ बहुत मजबूत हैं, हमें गिरने नहीं देगा। हम उन पहाड़ियों पे, उन पत्थरों पे, उन चट्टानों पे के बीच में, उन समुद्र के बीच में, उन झाड़ियों के कांटों के बीच में भी परमेश्वर हमें चलने के लिए चलाए ना, हमें वो अपने सामर्थ्य हाथ से चलाएगा, हमारी आपकी नुकसानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये यात्रा यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में शुरू किया है। अगर आप यीशु मसीह के भेड़े हैं, हम अगर उसके भेड़े हैं, हमने उस यात्रा में यीशु के पीछे चलने का, उसके पचिनों के चलने का निर्णय लिया है,
तो फिर यीशु अपना हाथ कभी छोड़ता नहीं है, कभी वो त्यागता नहीं है। परंतु मैंने आपके सामने पहले भी रखा था एक प्रश्न, क्या हम अपना हृदय को सब कुछ यीशु को देने के लिए तैयार हैं, या हम ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं, फिर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य होते हुए हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। ध्यान रखिएगा, अद्भुत कार्य होते हुए करेगा, वो दिखाएगा, मगर हमारी अवस्था को जानना चाहता है। वो सच्चाई से, नम्रता से उसके पास हम लोग आए, वो ये चाहता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया, यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह को लेके सूली पर चढ़ गया, क्रूस पे उसने एक एक लहू का अंतिम कतरा बहाया, मारा गया वो आपके और मेरे लिए, गाड़ा गया। सिर्फ मारा किस लिए गया? ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे, उस यीशु के उस बहाए हुए लहू पे विश्वास करे, वो गुनाह उसके पाप का क्या करे? यीशु मसीह क्षमा कर दे। अगर हम इस हिसाब से यीशु के पास आते हैं, सिर्फ गाड़ा नहीं गया, वो तीसरे दिन जीवित हो गया। किस लिए? वो सिर्फ आपको और मुझे बचाने के लिए। वो परमेश्वर आज हाथ फैला करके पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों मेरे पास आओ। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं जानता हूं तुम परेशानी में हो, मैं जानता हूं तुम संघर्ष में हो, मैं जानता हूं तुम विपरीत परिस्थिति तुम्हें सता रही है, मैं जानता हूं ये समस्या है, परंतु मेरे पास आओ, मेरे पास उस समस्या का हल है। वो यीशु मसीह कहता है मुझे और आपको सच्चाई के साथ उसके पास झुकना है, आना है। उसने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रोटी लेके और छोटी सी सूखी मछली लेके, देखिए इससे पहले एक भोज और हो रहा था, आप ध्यान केंद्रित किए। उससे अगला खंड कल पिछले संडे हमने सुना था, एक भोज वहां है, राजा हेरोदेस का जन्मदिन की पार्टी मन रही है, वहां रसोइये 56 भोग की तैयारी कर रहे होंगे। 56 भोग हम जैसे सुनते हैं अक्सर, इस तरह से अच्छे से स्वादिष्ट भोजन आया होगा, लेकिन उस भोज में यूहन्ना बपतिस्मादाता का लहू बहाया गया, हत्या किया गया। लेकिन एक भोज यहाँ है, सूखी रोटियां हैं जौ की, सिर्फ मछली के टुकड़े हैं सूखे छोटे छोटे, लेकिन इस भोज में परमेश्वर की उपस्थिति है, यीशु की, और लोग आनंदित हैं, लोग खुश हैं, रोटी खा के तृप्त हैं। तो आप कौन से भोज में शामिल होना चाहते हैं? ये